माना जाता है कि आदि कवि वाल्मीकि जी ही इस कलयुग में गोस्वामी तुलसीदास जी के रूप में जन्मे और उन्होंने मानव जाति के उद्धार के लिए संवत 1631 में रामचरितमानस की कथा का आरंभ किया। गोस्वामी जी स्वयं कहते हैं कि 4 वेद, 18 पुराण और सभी शास्त्रों को पढ़ने का फल आपको रामचरितमानस से मिल जाता है। राम जी की कथा सबसे पहले शिव जी माता पार्वती को सुनाते हैं। रामचरितमानस के बालकांड में आपको बहुत सारी कथाएं मिल जाएंगी, जैसे सती माता का भ्रम और उनके द्वारा राम जी की परीक्षा, शिव जी द्वारा सती माता का त्यागा जाना, सती माता का दक्ष यज्ञ में जाना और पति के अपमान से दुखी होकर योगाग्नि से देह त्यागना, और फिर पार्वती जी का जन्म और शिव विवाह। परंतु राम जी के अवतार लेने के 2 मुख्य कारण रामचरितमानस में आप जान पाएंगे। पहला, मनु और शत्रुपा का 10,000 वर्षों तक का कठिन तप, जहां वो प्रभु से कहते हैं कि हमें आप जैसा पुत्र प्राप्त हो, जिसके उत्तर में करुणा निधान भगवान कहते हैं, ऐसा ही हो। हे राजन, मैं अपना सवाल कहाँ जाकर खोजूं? बताइए, स्वयं ही अंतर तुम्हारा पुत्र बनूंगा। और दूसरा कारण नारद मुनि का भगवान विष्णु को दिया गया श्राप, वो देखा है अतः अपने किए का फल अवश्य पाओगे। तो मैं हमारा रूप दर्शा बना दिया और पद ही तुम्हारी सहायता करेंगे। तो मेरा बड़ा आहित्य है, इसलिए तो मैं अपनी स्त्री वियोग में तुमको एक और जहाँ राम जन्म की भूमिका बन रही थी, वहीं पुलत्स्य ऋषि के कुई में जन्म हुआ भाइयों समेत 10 सर और 20 भुजाओं वाले प्रचंड पराक्रमी रावण था। रावण और उसके भाइयों ने ब्रह्मा जी की तपस्या कर उनसे वरदान मांगा। रावण ने कहा, हे जगदीश्वर, वानर और मानव, इन 2 जातियों को छोड़कर हम किसी से मरे न मरे। और कुंभकर्ण सरस्वती जी के प्रभाव के चलते इंद्रासन के स्थान पर मित्रासन का वर मांग बैठे और विभीषण ने प्रभु चरणों में निष्काम प्रेम का वरदान मांगा। और आते हैं राजा दशरथ पर, जिन्हें ग्लानि थी कि उन्हें कोई पुत्र नहीं था। गुरु वशिष्ठ के कहे अनुसार महाराज दशरथ ने ऋषि शृंगी को बुलाकर पुत्र कामेष्ठी यज्ञ किया, जहां अग्निदेव स्वयं हाथ में चरु यानी कि खीर लिए प्रकट हुए। और इस खीर के प्रभाव से तीनों रानियां यानी माता कौशल्या, माता कैकेयी और माता सुमित्रा गर्भवती हुई। और चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की नवमी तिथि को दोपहर के समय प्रभु श्री राम का प्राकट्य हुआ। इसके आगे क्या हुआ, प्रभु ने क्या लीलाएं की, हम आपको जरूर बताएंगे। मान्यता के अनुसार तुलसीदास जी ने जन्म लेते ही सबसे पहले राम कहा था, इसीलिए उनका शुरुआती नाम राम बोल बन गया। आज हम लोग बात करेंगे रामचरितमानस के अयोध्या कांड। अयोध्या कांड की शुरुआत राम जी की राज्याभिषेक की तैयारियों से हुई है। एक तरफ यहाँ अयोध्या में हर्ष और उल्लास का दृश्य था, तो वहीं वेदताओं में व्यापी था। उन्हें लगा कि अगर राम राजा बन गए तो फिर राक्षसों का अंत कैसे होगा। इस दुविधा को लेकर वो माता सरस्वती के पास पहुंचे और फिर माता सरस्वती ने मंथरा की बुद्धि फिराई। मंथरा ने कैकेयी से कहा, जना कि विधाता ने तुम्हारे लिए विपत्ति का बीज बो दिया और शन्या तुम्हें दुख देगी और भरत को कारागार में डाल दिया जाएगा। मंथरा की कड़वी बात सुनकर कैकेयी भयभीत हो गई, कुछ बोल ही ना पाई। इसके बाद कैकेयी ओप भवन में जाती है, जहां महाराज दशरथ को उनके लिए 2 वचन याद दिलाती है। हे प्राणनाथ, सुनिए, मेरे मन को भाने वाला एक वर दीजिए। भरत को राजपिनक और दूसरा वर भी मैं हाथ जोड़कर मांगती हूँ। राम को 14 वर्ष के लिए वन में निवास। कैकेयी की बात सुनकर महाराज दशरथ सहम गए। उनका शरीर ऐसा हो गया जैसे ताड़ के पेड़ पर बिजली गिर गई हो। इस सूचना के बाद अयोध्या वासियों का हर्ष
विषाद में बदल गए। राम, लक्ष्मण और सीता जी वनवास के लिए तैयारियां चला। उनके चलते ही महाराज दशरथ मूर्छित हो गए हैं और नगरवासियों को सोया हुआ छोड़कर वे आगे बढ़ चले। इसके बाद श्री राम श्रृंगवेरपुर पहुंचते हैं, जहां विषादराज उनकी सेवा करते हैं और फिर तेवट की नाव में बैठकर राम, लक्ष्मण और सीता माता गंगा पार करते हैं। इधर अयोध्या में श्री राम वियोग में महाराज दशरथ स्वर्ग से बाहर गए और अयोध्या में वापस आकर जब भरत जी को सारे घटनाक्रम का पता चलता है तो उनके सारे अंग क्रोध की अंधेरी में चलने लगते हैं। बकुली, तूने सारे कुल का नाश कर दिया। यदि तेरी इतनी ही बुरी रुचि थी तो मुझे जन्म लेते ही मार क्यों नहीं दिया? अरे कुमति, तेरे हृदय में विचार आया तभी तेरे हृदय के टुकड़े टुकड़े तो नहीं हो गए कि जीवराब जन क्यों नहीं गई? श्री राम को मनाने के लिए भरत चित्रकूट पहुंचे, लेकिन प्रभु के मना करने पर उनकी चरण पादुका लेकर वापस अयोध्या की ओर उन्होंने प्रस्थान किया। हाँ, अयोध्या कांड यही संपन्न होता है। हम आगे जानेंगे आरण्य कांड के बारे में, जहाँ इंद्र पुत्र जयंत अपने कुटिलता के चलते राम द्रोही बन जाते हैं, शूर्पणखा की नाक कटती है और सीता हरण जैसी घटनाएं होती हैं। लेकिन अभी के लिए इतना ही।